दुष्ट जादूगर ने उबलते गर्म पानी को बच्चों के सिर पर उड़ेल दिया, फिर अपने हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी को झटका और देखते ही देखते बच्चे बेबस छोटे छोटे पंछियों में बदल गए। लेकिन उस दवा का असर केवल एक छोटी लड़की के पैर पर ही हुआ। मौका पाकर लड़की चुपके से गुफा से भाग निकली। वह अपने घर की इकलौती संतान थी। माँ पिता उससे बेहद प्यार करते थे। जन्म के समय ही उसकी माँ ने उसे पुश्तैनी हार पहना दिया था। पर उसी रात दुष्ट जादूगर गांव में बच्चों को चुराने आ गया। उसने अपनी नाक का एक बाल उखाड़ा और वह बाल उसी छोटी लड़की में बदल गया। फिर उसने दूसरा बाल उखाड़ा जो उस लड़की के हार में बदल गया। अगली सुबह माँ को बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। बेटी का स्वभाव अजीब बदला हुआ लग रहा था, मगर उसकी गर्दन में वही हार देखकर माता पिता ने कुछ नहीं सोचा। समय बीतता गया। लड़की का स्वभाव और अधिक चिड़चिड़ा हो गया। वह रोज चीजें तोड़ती, घर में उपद्रव मचाती, बाहर बच्चों को परेशान करती। गांव में वह सबसे ज्यादा जिस लड़के को तंग करती उसका नाम था गुड़। गुड़ दिल का बहुत नेक था, इसलिए कभी बदले में कुछ नहीं कहता। सालों बाद गुड़ एक सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन वह लकड़ियां बीनने पहाड़ पर गया। रास्ते में उसे एक भूखी चूहिया मिली। उसने अपना सारा खाना उसी को खिला दिया। भूख से निढाल होकर वह एक गुफा में आराम करने लेट गया। तभी उसके सामने एक सुंदर युवती प्रकट हुई। गुड़ ने बात करने की कोशिश की, पर लड़की अचानक रो पड़ी। गुड़ हैरान था। तभी लड़की ने अपनी स्कर्ट उठाई और एक पक्षी जैसी टांग दिखाई। लड़की ने बताया कि एक टूटी फूटी गुफा में दुष्ट जादूगर रहता है। वह हर रात गांव से बच्चों को चुरा ले जाता है, दिन में गुप्त औषधि बनाता है और उन बच्चों को बेबस पक्षियों में बदल देता है। उस दिन दवा केवल उसके पैर पर गिरी थी, इसीलिए वह भाग निकलने में सफल रही। यह सुनकर गुड़ ने लड़की को गांव ले जाने का निश्चय किया, मगर जैसे ही वे गांव पहुंचे वह नकली नाक बाल वाली लड़की चिल्लाई कि यह लड़की राक्षसी है और गांव में विपत्ति लाएगी। गांव वाले डरकर लड़की को भगा देते हैं। बेचारी फिर से रोने लगती है। तभी बात करने वाली वही चूहिया फिर प्रकट हुई। उसने बताया अगर जादूगर की छड़ी मिल जाए तो लड़की फिर से सामान्य हो जाएगी। गुड़ और पक्षी पैर वाली लड़की चूहिया के साथ यात्रा पर निकल पड़े। 3 कठिन परीक्षाएं। पहली गुफा कांटों से भरी थी, रास्ता बंद था। तभी चूहिया ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। दूसरी गुफा में अचानक पानी भरने लगा। दोनों डूबने ही वाले थे कि चूहिया ने सारा पानी एक ही बार में पी लिया। तीसरी गुफा आग से भरी थी। चूहिया ने अपने पेट में भरे पानी से आग बुझा दी। अंततः वे दुष्ट जादूगर की गुफा तक पहुंच गए। जादूगर सो रहा था। गुड़ धीरे से उसकी छड़ी लेने बढ़ा, लेकिन तभी जादूगर जाग गया। उसने गुड़ को पकड़कर निगलने ही वाला था कि चूहिया उसके पैर में काटकर लटक गई। लड़की ने मौके पर छड़ी उठा ली। जादूगर गुर्राता हुआ उसके पीछे भागा। गुड़ ने लड़की को इशारा किया और कहा छड़ी मुझे फेंक दो। जैसे ही छड़ी उछली जादूगर भी उसे पकड़ने कूदा, मगर वह फिसलकर उबलते कड़ाह में गिर गया। गुड़ ने छड़ी बजाई। जादूगर तुरंत एक छोटी काली चमगादड़ में बदल गया और उड़कर भाग गया। छड़ी से उन्होंने सारे बच्चों को उनके असली रूप में बदल दिया। लड़की की पक्षी टांग भी सामान्य हो गई। गुड़ ने सभी बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया। लड़की के माता पिता हैरान थे। तभी नकली नाक बाल लड़की फिर आधम की। गुड़ ने छड़ी से हल्का सा स्पर्श किया और वह तुरंत एक काली सांप में बदलकर रेंगती हुई दूर चली गई। आखिरकार गुड़ ने उस लड़की से विवाह किया और दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।